अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टर्नओवर रेशियो की, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मतलब पहली बात तो हमें समझनी है कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि हमने उन्हें क्रेडिट में सेल किया है, इसीलिए ऊपर क्रेडिट सेल आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज सेल्स, क्रेडिट सेल आ रहा है डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कि हमारे नॉर्मली एवरेज कितने लेना होता है। लेना दो जनों से होता है, डेटर से, बिल्स रिसीवेबल से। तो यहाँ पे जब हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे तो इट विल बी ओपनिंग डेटा, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटा प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। मतलब दोनों लेने हैं, दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लेना है, देन एवरेज आउट करना है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड, आप कितने टाइम में कलेक्ट कर रहे हो। अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हो तो ऊपर 12 लिखोगे, अगर आप डेज में लिख रहे हो तो इट विल बी 365। ये तो हमें पता ही है पूरे साल का। तो ये आपके ऊपर है कि मंथ में डाल रहे हो तो 12 डिवाइडेड बाय जो आपका रेशियो आया है वो, अगर आप डेज में दिखा रहे हो 365 डिवाइडेड बाय द रेशियो जो भी आपका आया है वो। ठीक है, तो अब एक छोटा सा सम ले लेते हैं जिसमें हम यही ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाल रहे हैं। सी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 7,20,000, मतलब उन्होंने डायरेक्टली हमें क्रेडिट सेल दे दी है। अगर डायरेक्टली क्रेडिट सेल नहीं दी है तो क्या करना है? टोटल सेल में से कैश निकाल दो, या फिर जिस तरीके से भी हमें क्रेडिट तक तो पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है। ठीक है, डेटर्स दिए हैं क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल दिए हैं क्लोजिंग, ओपनिंग नहीं दिए हैं। अगर ओपनिंग नहीं दिए हैं, दोनों नहीं दिए, तो एवरेज करने की जरूरत नहीं है, इसका टोटल ही एवरेज है, इसका टोटल ही एवरेज है। सो हियर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्रेडिट कितना है हमारा? सेल 7,20,000 जो ऊपर मैंने अभी बताया। अगेन दोनों नहीं दिए हैं, क्लोजिंग ओपनिंग दोनों नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग है, इसीलिए इसी का टोटल ही एवरेज है। तो कितना हो गया? 60 + 60 1,20,000। सो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, आंसर है 6 टाइम्स। ओके, समझ में आया? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इट्स टर्नओवर रेशियो, कितनी बार हमारा रेशियो या हमारे रिसीवेबल्स टर्न हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, सेल्स जो भी क्रेडिट है वो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ठीक है, डेब्ट कलेक्शन पीरियड, इसका अगर मैं डेब्ट कलेक्शन पीरियड निकालूं तो क्या होगा? सी, डेब्ट कलेक्शन पीरियड मंथ्स में निकाल रही हूं मैं, आपका डेज में नहीं, तो 12 डिवाइडेड बाय 6 मतलब 2। एवरी 2 मंथ आपका कलेक्शन होगा। 6 बार आपके साल में कलेक्ट हो रहा है तो एवरी 2 मंथ, नॉर्मली एवरी 2 मंथ्स में आपको कलेक्शन पैसा मिलेगा। सो दैट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड। पूछे तो बता सकते हो या तो मंथ में या तो डेज में, आपके ऊपर है। सो इट्स इजी। नेक्स्ट हम करेंगे, थोड़ा और समझेंगे इसको। अब हम बात करें वही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की जो हमने स्टार्ट की थी अभी, जिसमें एक क्वेश्चन किया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला वही है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आ जाता है डेटर्स भी और बिल्स रिसीवेबल भी। एवरेज निकालना है, इसलिए क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइड बाय 2, ये ध्यान रखना है। डेब्ट कलेक्शन पीरियड मंथ में निकालोगे तो 12 डिवाइड बाय TR। ये क्या है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TR। अगर डेज में निकालोगे तो 365 डिवाइड बाय TR। ये आपके ऊपर होता है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारा इस पर्टिकुलर रेशियो का। यू कैन सी ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का टोटल दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। मतलब इससे हम निकाल सकते हैं एवरेज। चलिए एवरेज कैसे निकालते हैं? इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 2 45,000। तो हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो यही निकल गया इजीली। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओप्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेना था क्या? नहीं लेना था। ध्यान रखना है, अगर ये आपके ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है तो इसे हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये ऑटोमेटिकली या पहले से ही इसमें एडजस्टेड है, इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपको इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट वन,
टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब टोटल सेल्स दी हुई है, टोटल सेल्स दी हुई है 2 लाख, जिसमें से कैश है 1,10,000, तो क्रेडिट कितनी होगी, इतना तो हम समझ सकते हैं, है ना। तो मतलब इनको अगर हम माइनस करेंगे दिस 90,000, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो जाएगा, यानी कि आपका सेल आ गया 90। हमें निकालना है TR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए डायरेक्टली दैट इज योर 90,000 इज योर क्रेडिट सेल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अभी निकाले 45 हियर दिख रहा है, कैंसिल हो रहा है, दिस इज 2 टाइम्स। अगेन आपको डेब्ट कलेक्शन निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, यानी कि आपको 6 टाइम आपको मिलेगा, यानी कि 6 टाइम आप कलेक्ट कर सकते हो 1 साल के अंदर, ठीक है। सो ये आपका आएगा 2, TR इज 2, तो आप यहाँ 12 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 6 टाइम आप इन अ ईयर कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एवरी 2 मंथ। तो ये आपका आ गया है पहला। चलिए आ जाइए दूसरे पे। टोटल सेल दी है 2 लाख, कैश सेल दी है 20% ऑफ टोटल सेल, बहुत इजी है, टोटल सेल का 20% कैश है, मतलब 2 लाख का 20% कैश है, तो क्रेडिट कितना होगा, ऑब्वियसली 80%। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल्स कितना आएगा 80%, क्योंकि 20% तो कैश है, तो टोटल का बाकी कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट ही रहेगा 80%। सो 2 लाख इंटू 80/100, सो हियर 1,60,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स रिटर्न नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है सेल्स रिटर्न, सोचो, ये सेल्स रिटर्न हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेट अमाउंट दिया हुआ है, नेट का मतलब होता है ऑलरेडी रिटर्न्स आर डिडक्टेड, तो इसलिए रिटर्न एक्स्ट्रा है, हमारे लिए नहीं लेंगे उसको। सन्ड्री डेटर्स दिया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल सकते हैं, चलिए निकालते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, TR लिख रही हूँ मैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, सो दैट इज 8,000 प्लस 12,000 डिवाइडेड बाय 2, 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000, ठीक है, वी गॉट आवर एवरेज ऑल्सो। चलो फॉर्मूला में डाल देते हैं ताकि हमें आंसर मिले डायरेक्टली। चलिए फॉर्मूला क्या है, क्रेडिट सेल 1,60,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल विच इज 10,000, तो ये आ गया मेरा 16 टाइम्स, मतलब सॉरी यहाँ पे था 2 टाइम, सॉरी 2 टाइम का मतलब क्या होता है कि 6 मंथ में आपको मिलेगा, 2 बार मिल रहा है ना टोटल, तो 6 मंथ में मिलेगा, दैट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड 6 महीने के बाद। यहाँ 16 टाइम्स मिल रहा है, तो मतलब लेस देन 1 मंथ में आपको मिलने वाला है। डेब्ट कलेक्शन में अगर आप जाते हो तो इट इज 12 डिवाइडेड बाय 16, सी 12 इज योर मंथ, 16 टाइम यू आर रिसीविंग इन दैट पर्टिकुलर ईयर, ये ध्यान रखना है। ये आप क्या कर रहे हो, 6 मंथ में एक आपको रिसीव होगा, यहाँ पे कितने मंथ में रिसीव होगा, अगर आप डिवाइड करो दिस विल बी 3, दिस विल बी 4, मतलब 0.75, मतलब 1 महीने के भी हम कह सकते हैं कम में हमें पेमेंट मिलती रहेगी, ठीक है। सो दिस इज योर डेब्ट कलेक्शन पीरियड, 0.75 मंथ्स लिख सकते हो। अब देखो आपको उसको कैसे कलेक्ट करना है या क्या दिन दिखाना है, इंटू 365 लिख सकते हो, तो आपको दिन मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट यू कैन डू। और क्या हुआ, बस हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग सा, यहाँ पे सेल्स रिटर्न था जिसे हमें नहीं लेना था। आप क्वेश्चन थोड़े और सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के करेंगे 2-4, ताकि पेएबल भी समझ बहुत इजीली आ जाए, क्योंकि पेएबल में कुछ और चेंजेस नहीं है, यहाँ पे सेल्स है वहाँ परचेज होगी, यहाँ रिसीवेबल है वहाँ पेएबल होगा, सिंपल है। क्योंकि ऑब्वियसली रिसीवेबल मतलब जब रिसीव करोगे तो किससे करोगे, क्रेडिट सेल से, पेएबल मतलब पे करोगे किससे करोगे, पेएबल से, एंड क्रेडिट परचेजेस से, परचेजेस के लिए करोगे, ठीक है। तो आगे और क्वेश्चन करते हैं रिवाइज, डोंट वरी।